हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको मैथ का एक टॉपिक साधारण ब्याज कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्याज किसे कहते हैं, क्या होता है ब्याज। उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त धनराशि हमें देनी पड़ती है उसे हम ब्याज कहते हैं, और उधार ली गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। तो भाई साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है। तो इसे देखिएगा ध्यान से, इसी फार्मूले पर ही पूरा साधारण ब्याज टिका हुआ है। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण, शॉर्ट में लिख दिया हमने साधारण ब्याज, इसे कह देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, बराबर होता है मूलधन। मूलधन को हम P से प्रदर्शित कर देते हैं, गुणा दर, दर को R से, गुणा समय, समय को T से, बटे 100। इनके बटे में क्या आ जाता है, 100। भाई जनरल फार्मूला है ये, SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। या कह सकते हैं इसे हम SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100। अब इस ही सूत्र की सहायता से हम और अन्य सूत्र भी बना सकते हैं। तो ये भाई 4 राशियां हैं इसमें, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इसमें से हमें 3 राशियां दी गई हैं, तो एक का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो ये 100 साधारण ब्याज के गुणा में चला जाएगा, और जो मूलधन के साथ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, ये देखिए, मूलधन P बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100। ये 100 साधारण ब्याज के गुणा में चला जाता है, बटे जो मूलधन के साथ था दर और समय, ये भाग में चला जाएगा, दर गुणा समय। इसी तरह हम अगर दर निकालनी है तो दर बराबर हो जाएगी, रेट कह देते हैं इसे, R से प्रदर्शित करते हैं। तो साधारण ब्याज के गुणा में 100, साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, दर के साथ क्या है इधर, मूलधन गुणा समय, ये बटे में चल जाएगा, मूलधन गुणा समय। अब भाई इसी तरह हम समय निकाल लेंगे। अगर समय निकालना है तो समय T स्मॉल बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय के साथ क्या था, मूलधन गुणा दर, ये बटे में चला जाएगा, मूलधन गुणा दर। तो भाई इस फार्मूले से ये 3 फार्मूले और बन गए। तो कहने का मतलब ये है, इन 4 में से 3 राशियां, 3 का मान हमें दिया हुआ हो तो चौथे का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम मिश्रधन की। मिश्रधन किसे कहते हैं, जो धनराशि हम लेते हैं बाद में जब उसे चुकाते हैं तो उसमें ब्याज और जुड़ा हुआ होता है। तो मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन को A से लिख देते हैं, कैपिटल A से, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर साधारण ब्याज हो जाएगा ये, क्योंकि साधारण ब्याज की बात चल रही है। भाई एक बात और ध्यान रखना, इसमें साधारण ब्याज जो होता है हमारा, ये प्रति 1 वर्ष समान होता है, प्रति 1 वर्ष का समान होता है, 4 वर्ष का निकालना है।
तो पहले वर्ष का 100 है तो दूसरे का भी 100 आएगा, तीसरे का भी 100 और चौथे का भी 100। और इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, अगर 3 वर्ष का या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाएगा तो वो हर वर्ष अलग प्राप्त होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। तो भाई ये हमने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी कराई है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज, इसलिए हमारी सारी वीडियो इसकी हम जितनी क्लासों की वीडियो डालेंगे तो उन्हें बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इन फार्मूलों को एक बार पढ़ लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और ठीक से याद कर लो। सारा सिंपल इंटरेस्ट इन्हीं फार्मूलों पे टिका हुआ है। भाई हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, जिसने बहुत समय से मैथ नहीं पढ़ा है या मैथ के टच में नहीं है, या मान लो बायो से इंटर किया है, या कुछ गर्ल्स होती हैं जिन्होंने 8 तक की मैथ पढ़ा है, फिर होम साइंस गृह विज्ञान ले लेते हैं और अब वो यूपी पुलिस और अन्य जो गवर्नमेंट जॉब के एसएससी इनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनमें मैथ आता है तो उन्हें भी बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। तो इसलिए हमारी सारी वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पीआई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम मैथ के आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।